ऑनेस्टली ये मैं एक ब्रो लेवल पर कह रहा हूँ, लाइक as someone who has been around the world of startups, I've always had respect for you guys from the outside. And then I feel kind of bad for you guys when there are things spoken about it, because I see what you all are doing from YouTube to actually running a business. I also feel कि आप दोनों को वो मौका नहीं दिया गया to speak your heart out. While Unacademy is known for growth and everything that you said, that you guys were very young when you all turned it into a unicorn. I want you all to address this, but in your own way. Like, speak from your heart about how you all look at laying off anyone, especially if it's a bunch of people together. Because I'm sure उनमें से काफ़ी सारे लोग ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं. See, I think जब एक कंपनी बहुत पैसा उठाती है तो एक इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बहुत फास्ट ग्रो करना. तो हमने $800 मिलियन की फंडिंग उठाई है, US डॉलर्स की. तो सबकी एक गिवन एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इतना पैसा दे रहे हैं तो FD में नहीं रखना, आपको ग्रो करना है. नाउ आपने जैसे बोला कि द वर्ल्ड इज अडेप्टिंग वेरी फास्ट. देयर इज अ कंपनी इन US कॉल्ड चेग, एजुकेशन की कंपनी है. द स्टॉक फेल मैसिवली जिस दिन द CEO सेट के ChatGPT से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ. मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन. तो वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजी टाइम्स वेयर थिंग्स विल चेंज वेरी फास्ट. तो हमने अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करा और हमने उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे, बट सडनली वो प्रोडक्ट की नई टेक्नोलॉजी आ गई या किसी ने चीपर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सडनली फॉर सम रीज़न द इन्वेस्टमेंट डिडंट पे ऑफ. अब दो तरीके हैं मेरे पास. या तो मैं उसको ईगो पे ले लूँ कि मैं फायर नहीं कर सकता लोगों को क्योंकि मुझे मीडिया की स्क्रूटनी होगी और मुझे ईमेल पे गालियाँ पड़ेंगी, मुझे स्लैक पे गालियाँ पड़ेंगी. तो इनफैक्ट वन ऑफ द CEOs ऑफ अ बिग एडटेक कंपनी यूज्ड टू टेल मी दिस कि अरे मेरी इमेज कैसी मार्केट में जाएगी. आई थिंक एट दैट टाइम यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट. आपकी इमेज ख़राब होगी, आपको गालियाँ पड़ेंगी. आपको लिंक्डइन पे कल मैंने पोस्ट डाला है, उसमें बहुत सारी गालियाँ पड़ी हैं. बट यू हैव टू डू द राइट थिंग, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई ना तो लाखों लर्नर्स, हज़ारों एजुकेटर्स और एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर्स, तो और ज़्यादा नुकसान है. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इज़ कि ना ये बहुत टर्म्स होते हैं. एक टर्म था फॉरलो, आई मीन पहली बार ही हमने सुना था. एक टर्म था साइलेंट ले ऑफ्स. ये बहुत फैंसी टर्म्स होते हैं. आपको ले ऑफ करना है, आपको एम्पैथी दिखानी है, आपको अच्छा सेवरेंस देना है, आपको आउट प्लेसमेंट सपोर्ट देना है कि उनकी नौकरी कहीं लग जाए. बट यू शुड एड्रेस इट हेड ऑन, क्योंकि और आपको एडमिट करना है आपने गलती करी. जैसे वी ओवर हायर्ड, वी एडमिटेड इट, गालियाँ फिर भी पड़ेंगी. बट अगर पीछे भागोगे, उसको ईगो इशू लोगे कि यार कुछ CEO समझने लग जाते हैं आई हैव गॉट कॉम्प्लेक्स, तो मैं फायर करूँगा तो क्या होगा एट्सेट्रा. आई थिंक वो गलत है. आई थिंक ओवरऑल एक कंपनी अगर सर्वाइवल मोड में जा रही है तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यू डू द राइट थिंग. पूरे जर्नी में जितने भी मिस्टेक्स हुए, मे बी टॉप 3 मिस्टेक्स हाईलाइट कर दो और उनके सोल्यूशंस भी हाईलाइट कर दो. नंबर 1 मिस्टेक इज़ कि ऊबर, जोमेटो, इन कंपनीज़ में अगर आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करोगे तो इवेंचुअली दैट पेड ऑफ. तो बिकॉज क्या है, हाई LTV है, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट है. एजुकेशन एज अ बिजनेस मॉडल में रिटेंशन नहीं है. बच्चा एक बार आता है, 1 साल का कोर्स लेता है, चला जाता है. तो आप अगर ज़्यादा मार्केटिंग करके अगर आपने एक ब्रांड बना लिया, उसका आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अनलाइक ब्लिंकिट वो अगले 10 साल तक ऑर्डर नहीं करेगा. आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, आप आज भी पे कर रहे हो. सो आई थिंक वन इनसाइट दैट वी गॉट इज कि या वी शुड हैव स्पेंट मनी ऑन द ब्रांड एट्सेट्रा. बट अगर हम बर्न कम करते और ये इनसाइट समझते कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉफिटेबल. तो आज मेरे अकाउंट में $200 मिलियन पड़े हैं, बट हमने ठान ली है कि अब तो प्रॉफिट करके रहेंगे. बिकॉज हम लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, वहाँ पे रिटेंशन है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. हम कुछ और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. बट एजुकेशन में हमने क्लियर है
कि आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पे प्रॉफिटेबल होना चाहिए. ये पहली गलती है और इसका सोल्यूशन है दैट यू नीड टू बी मोर ऑब्सेस्ड अबाउट यूनिट इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा. दूसरा है दैट डोंट रेस सो मच मनी. आपको टर्म शीट्स मिलेंगी और you will be very enamored by the valuation, and because अखबार में फोटो छप रही है, आप न्यूज़पेपर पे आ रहे हो, आप टीवी में आ रहे हो, यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. आई थिंक वो सब वैनिटी मैट्रिक है. आई थिंक कभी इंडिया जर्सी के स्पॉन्सर भी बन जाता. आई थिंक वी शुड हैव डन IPL. अनअकैडमी का ब्रांड बन गया. तो आई थिंक जितना हमने पैसा उठाया, अगर हम थोड़ा कम पैसा उठाते हैं, बट वी वर 30-year-old people, वी वर थिंकिंग कि वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, एंड दैट्स फाइन, बट डोंट गेट टू योर हेड. और हमें थोड़ा कम पैसा उठाना चाहिए था, बिकॉज शायद एजुकेशन स्टार्टअप को इतनी फंडिंग की ज़रूरत नहीं थी. दैट इज़ द सेकेंड. एंड थर्ड इज़ कि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट पीपल इन द जर्नी. देयर हैव बीन सम पीपल इन द जर्नी हु वर देयर फॉर द रॉन्ग रीजन्स, who were there for the short term. तो हम दोनों की एक अच्छी हैबिट है, वी आर वेरी कॉन्फ्रंटेशनल. अगर मेरे को किसी का काम नहीं पसंद आ रहा, उसको पता होगा. ऐसा नहीं कि 3 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ एट्सेट्रा. मैं रात को मैसेज डाल के सोऊंगा कि सर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे और कल 1-on-1 करेंगे, चाय पीते हैं, एंड आप कंपनी छोड़ दो अगर आपको ऐसे काम करना है तो, बट आई विल नॉट टॉलरेट नॉन परफॉर्मेंस. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु आर अलाइन टू योर विजन. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो शायद मैं कुछ जो अपने हायरिंग डिसीजंस हैं या पार्टनरशिप डिस्कशंस हैं इन द बिगनिंग, आई वुड हैव डन डिफरेंटली.